बहुत सही कह रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सबसे बड़ा संदेश है कि हर घर में राम नाम का गूंज हो उठा है और सब आने वाली पीढ़ियां और अभी की न्यू जनरेशन के जो बच्चों को हम देखते हैं तो राम नाम का गुण गा रहे हैं और प्रभु श्री राममय हो गए हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगी आपको कि हमारा किन्नर समाज त्रेता युग में प्रभु श्री राम के साथ साथ खुद भी 14 वर्ष का वनवास किया है और इस कलयुग में भी 500 वर्ष 550 वर्ष तक किन्नरों ने इंतजार किया और आज हमारा इंतजार खत्म हुआ और प्रभु श्री राम का दरबार सज गया। और इसमें मैं दो पंथी कहना चाहूंगी, गुनगुनाना चाहूंगी, आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग हाय खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। अब इसको थोड़ा बदलने की जरूरत है। राम आ गए हैं, राम आ गए हैं। आचार्य जी, राम आ गए अगर मैं आपसे पूछूं, आप जब इस तस्वीर को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, वो वाला माइक ले लीजिए, जब आप इस तस्वीर को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे तो वो अनुभूति कैसी थी? क्योंकि हम जो यहाँ लोग हैं उन्होंने इसे टीवी पर देखा, बड़े बड़े स्क्रीन पर देखा, आपने वहां देखा। देखिए सुजाता जी, जब उस दृश्य को देखा, जब देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि कोई युग ऋषि आ रहा हो, कोई राज ऋषि आ रहा हो। कभी हम लोगों ने टीवी में शिवाजी को ऐसे चलते देखा था, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लोग देख रहे थे। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से और कमल से भगवान का आह्वान कर रहे थे और जब भगवान की वो छटा हटी तो पूरे वहां जितने साधु संत थे, जितने गेस्ट थे, उन सबकी आंखें नम्र हो गईं। हम लोग अपनी आंखों को रोक नहीं पाए, वो खुशी के आंसू अपने आप निकल आए। क्योंकि कभी हम लोग नारा लगाया करते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन रामलला हम लोग आए भी हैं, मंदिर भी वहीं बनाया है और भव्य बनाया है, और भव्य बनाया। सुजाता जी, ये तस्वीर आपके पीछे ये देख रही ना आप, ये वही राम की पैड़ी है, ये वही राम की पैड़ी है जिस पर कभी खून की नदियां बहती थीं और आज पवित्र और निर्मल सरयू बह रही है और दीपोत्सव मन रहा है। पूरे विश्व में आज राम राज्य का आगाज हो चुका है, आज से सनातन युग का प्रारंभ हो चुका है। और मैं एक बात और कह दूं आपसे, मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। उत्तर आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाने वाली है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब आपने जो बात बोली है, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। यहाँ पर जिस तरह से राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये बार बार कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी राम के सबसे बड़े भक्त, क्या ये 2024 के लिए संकेत है? सबसे बड़ी बात, निसंदेह ये सबसे बड़ा संकेत है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। एक तरफा नरेंद्र मोदी पुनः वापसी करेंगे इस देश में। नरेंद्र मोदी, क्या नरेंद्र मोदी की वापसी तय है? हाँ, तय है 100%। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा काम कर दिए हैं कि दुनिया में उनका, अब जिसको लगे है राम बचाने, उसको कौन हरा सकता है। 500 वर्षों के बाद में ऐसा योद्धा मिला है जिन्होंने सनातन का उद्धार किया। और भगवान जो 500 वर्षों से अपने महल का रास्ता देख रहे थे, आज उन्हें अपना महल दिलवाने में आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का ही हाथ है। उनके ही कारण सनातन आज और मैं यहाँ की जनता से ये बोलूंगी, हर हर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं मैं इसलिए पूछूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अब हम आगे बढ़ेंगे और ये
प्रभु श्री राम का संदेश लेकर ही एक साथ आगे बढ़ने का समय है। हम साथ रहेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे और कोई हमें छू नहीं पाएगा। अरे मैडम, 500 साल का लॉकडाउन के बाद हमारे गुजरात में एक महापुरुष जो है वो अभी देश के वड़ा प्रधान के रूप में आए और उसी के जज थे, उसी के वकील थे, उसी की कोर्ट थी, वहीं से फैसला लाए और भव्य राम मंदिर का आज जो बनाया और उसके अंदर हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया। तो अभी आगे भी हमारे गुजरात के जो ऐसे महापुरुषों को आगे ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी काशी और मथुरा वो भी हमें बाकी है, वो भी आएगा। मैं 24 की बात कर रही हूँ। 2024 में क्या नरेंद्र मोदी के लिए संकेत है ये राम आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उससे? सिर्फ नरेंद्र मोदी ही आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगा, क्योंकि इस तरह का देशभक्ति नेता आज तक हमारे भारत में कोई भी प्रधानमंत्री इतना नियमानुसार जो 11 दिन का व्रत रखते हुए भगवान राम के टेंट से महलों तक लाने का काम किए। इसलिए हमारा पूरा भारत देश का आशीर्वाद है, पूरा भारत देश उनके लिए राममय है और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। ठीक है, मैं ये कमलेश जी आपसे पूछूंगी, ये जो जमीन से ये बयान आ रहे हैं, मैं ये मान सकती हूँ कि अयोध्या में ये बयान है, राम लहर के चलते ये बयान है, लेकिन क्यों मैंने ये ना मानूं कि ये देश भर की भावना है इस वक्त के मोदी आ रहे हैं और 400 पार आ रहे हैं? मैडम, पिछली बार हमारे माइक की आवाज खराब हो गई थी, अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाए। ये जो आप 2024 की बात कर रही हैं, हम उसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि मई में रिजल्ट आएगा, जनता जिसको जनादेश देगी वो 2024 की सरकार बनाएगा और वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री जी ने आज प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ये कहा कि यहाँ से भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है। बिल्कुल। और राम के आदर्शों के अनुसार यह देश और इस देश की जनता आगे बढ़ेगी। उनकी बातों से हम सहमत होते हुए यह कामना करते हैं कि इस देश में यहाँ से एक ऐसी शासन व्यवस्था, चाहे जिसकी भी सरकार 24 में बने जहाँ पर किसी को बेरोजगार न रहना पड़े, किसी किसान को आत्महत्या न करना पड़े, मजदूरों को उनका सम्मानजनक मजदूरी मिले, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिले, मणिपुर में शांति स्थापित हो और इस देश में विकास के लाभ सब तक पहुंचे, किसी को मुफ्त में राशन। देखिए, ये एक नेता का ये भाषण हो सकता है और ये मुद्दे भी हो सकते हैं। नहीं, राज्य की यही कल्पना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ जो बैठी जनता है उसकी भावना क्या है, इसको आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे? जन भावना क्या है वो जरा बताइए। जन भावना ये है मुफ्त में खाना खाना पड़े किसी को। एक मिनट कमलेश जी, एक सेकंड। जन भावना, मैं जवाब देता हूँ। दोनों से कह रही हूँ, मैं दोनों